नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय सशस्त्र बल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट पेपर लीक मामले में प्रमुख सरगना को गिरफ्तार किया। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी पर जांच बिठाई। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार भारत बढ़ती जनसंख्या और प्रभुत्व के साथ वर्ष 2047 तक महाशक्ति बनने की राह पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम का खेल कार्यक्रम जारी किया। और जर्मनी में आज शाम एन श्रीराम बालाजी तथा गोंजालो एस्कोबार की जोड़ी ब्रावो ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में खेलेगी। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। केंद्रीय बल पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू करेंगे। अग्निपथ योजना पर बहस के बीच केंद्रीय बलों ने इसकी घोषणा की है। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल के प्रमुखों ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट मिलेगी और उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नहीं होगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का एक बड़ा कदम उठाया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा है कि अग्निवीर सैनिकों के रूप में तैयार हो रहे हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इससे सभी बल लाभान्वित होंगे। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं। ये एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं। हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा और इनको एज की भी छूट है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि आरपीएफ में कांस्टेबल पद के लिए सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि आरपीएफ पूर्व अग्निवीरों के स्वागत के लिए उत्साहित है। भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी उसमें भी सभी श्रेणियों में न सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो दिसंबर 2026 व जनवरी 2027 में जो पहला बैच अग्निवीरों का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से डिस्चार्ज होगा उनके लिए ये छूट की सीमा 5 वर्ष होगी। लेकिन उसके पश्चात जो बैचेज आएंगे उसके लिए ये 3 वर्ष की सीमा की जाएगी। सशस्त्र सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह ने कहा है कि बल ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की 10% रिक्तियों में पहले बैच को आयु में 5 साल की छूट दी जाएगी। सशस्त्र सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं किया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को सीआरपीएफ में भर्ती करने की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अग्निवीर को सीआरपीएफ में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है और जो सेकेंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट पेपर लीक मामले में राकेश रंजन उर्फ रॉकी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसे सरगना माना जा रहा है और 10 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है। रॉकी इस रैकेट के एक अन्य व्यक्ति संजीव मुखिया से भी जुड़ा हुआ है जो दशकों से इस तरह की गतिविधियों में शामिल है और फरार है। रॉकी की गिरफ्तारी से सीबीआई को जांच में मदद मिल सकती है। जांच एजेंसी ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई और विभिन्न राज्य पुलिस बल इस रैकेट की जांच कर रहे हैं।
सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी और उनके अन्य ब्यौरों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित की है। पूजा खेड़कर पर एक प्रशासनिक सेवक के रूप में अपने अधिकारों के कथित दुरुपयोग के विवाद पर यह जांच की जा रही है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने घोषणा की है कि एक अपर सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व वाली यह समिति 2 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। यह जांच सुश्री खेड़कर के आचरण और शिक्षा से संबंधित आरोपों के परिदृश्य में की जा रही है। सुश्री खेड़कर महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की आईएएस अधिकारी है। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक में 841वां स्थान प्राप्त हुआ था। सुश्री खेड़कर अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल लाल नीली बीकन लाइट और वीआईपी नंबर प्लेट के साथ करने पर हाल ही में विवाद में पड़ गई। उन्होंने कथित रूप से ऐसी सुविधाओं की मांग की है जो प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए नहीं होती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री मार्टिन वुल्फ ने अनुमान व्यक्त किया है कि भारत वर्ष 2047 तक एक महाशक्ति बन जाएगा। एक अंग्रेजी दैनिक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत 4 गुना अधिक जनसंख्या के साथ वर्ष 2047 तक अमेरिका के आर्थिक उत्पादन की बराबरी कर लेगा। श्री वुल्फ ने कहा कि यदि भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2047 तक प्रतिवर्ष 5% की दर से और अमेरिका की जीडीपी 2.3% की दर से बढ़ती है तो भारत की अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समानता के मामले में अमेरिका के बराबर होगी। श्री वुल्फ ने कहा कि भारत में सामर्थ्य है और पश्चिम के साथ उसके अच्छे संबंध है। ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई में नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के छात्रों को संबोधित करेंगे। वे सशक्त भारत विकसित भारत 2047 के निर्माण में उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका शीर्षक पर भाषण देंगे। इस आयोजन का उद्देश्य विकसित भारत 2047 पहल के अनुसार भारत के भविष्य को आकार देने में उच्च शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वर्ष दलहन के उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नई दिल्ली में खरीफ फसलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि दलहन की खेती में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने कहा कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना देश की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सभी राज्यों में उड़द, अरहर और मसूर की 100% खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना में एक आकांक्षी जिला पेम्बी मंडल ने नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। जिला कृषि अधिकारी अंजी प्रसाद ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3,200 किसानों को निवेश सहायता दी गई है और मंडल में 2 किसान उत्पादक संगठन भी स्थापित किए गए हैं। Regarding agriculture, there are 3 parameters are there. One is saturation of soil health card. Second one is PM Kisan, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Third one is farmer producer organization. In this aspirational block program, 1st July to 30th September, there is a program Sampurnata Abhiyan. In this Sampurnata Abhiyan, soil health card program is being taken up. पेम्बी ब्लॉक के इटिकयाल गांव में एक किसान गोगलोत रेड्डी ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कराने से उन्हें बहुत मदद मिली है और कृषि विशेषज्ञों के सुझावों को अपनाने के बाद कपास की पैदावार लगभग दोगुनी हो गई है। एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिलके जमीन की मट्टी लेके जाके सॉइल टेस्ट कराए। सॉइल टेस्ट कराने से पोटेशियम की कमी है बोलने से उसको हम पोटेशियम डाले। पोटेशियम डालने के बाद अब हमारे पास 1 एकड़ में 5 से 6 क्विंटल एवरेज बढ़ गया और हर कोई किसान भी हो ये सॉइल टेस्ट कराने से अच्छा फायदा होता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्वास्थ्य संबंधी कुछ जटिलताओं के बाद कल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया। अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। 4 धाम तीर्थयात्री अब ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा बना सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। इससे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की एक साथ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल तीर्थयात्रियों को आभा सहित कई लाभ प्रदान करता है। अब तक 65 करोड़ से अधिक आभा खाते बनाए जा चुके हैं।
नाटो ने यूक्रेन के विरुद्ध रूस के युद्ध में चीन को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोपी ठहराया है। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में आयोजित शिखर सम्मेलन में 32 सदस्यीय गठबंधन ने रूस के हमले में चीन की एक निर्णायक भूमिका निभाने की निंदा संबंधी संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। चीन के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद यहां के बने सेमीकंडक्टर, मशीनी उपकरण और अन्य कलपुर्जे रूस के रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बन चुके हैं। नाटो का कहना है कि इस कारण यूक्रेन में मॉस्को के सैन्य अभियानों को बल मिला है। नीदरलैंड्स के माते मिडलकूप के आमने सामने होगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना लोरेंजो मुसेटी से और कार्लोस अल्काराज का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से होगा। महिला सिंगल्स में चेक गणराज्य की बारबरा ट्राइजुकोवा ने कल रात लंदन में सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में ट्राइजुकोवा का सामना इटली की जैस्मिन पाओलिनी से होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों और एरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के अंतर्गत उद्योगों को 7 नई परियोजनाएं दी हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन परियोजनाओं की मंजूरी उद्योगों को विकसित करने, विशेषकर रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप्स में डीआरडीओ के सतत प्रयासों का एक प्रमाण है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में शामिल संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आवेदन आमंत्रित किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि पुरस्कार का उद्देश्य दिव्यांगों को सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले संगठनों को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना है। इसके लिए ऑनलाइन नामांकन इस महीने की 31 तारीख तक भरे जा सकेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह। धन्यवाद निखिल। नीट यूजी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी के गिरफ्तार होने का समाचार कई अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। अमर उजाला की शब्द है, सीबीआई ने पेपर लीक सरगना को बिहार से पकड़ा। राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान ने मास्टरमाइंड गिरफ्तार शीर्षक से लिखा है, सीबीआई को बड़ी कामयाबी, कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड पर लिया। वहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है, पेपर सिर्फ बिहार और झारखंड में हुआ लीक। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। राजस्थान पत्रिका ने नीट यूजी परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात का समाचार सचित्र दिया है। जनसत्ता की मुख्य पृष्ठ की सुर्खी है, कठुआ आतंकी हमले के बाद अभियान तेज, जंगलों में तलाशी, कई हिरासत में। हरिभूमि की खबर है, आज से शुरू हो रहे युद्धाभ्यास, पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची भारतीय वायुसेना की टुकड़ी। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है, एसबीआई ने म्यूचुअल फंड यूनिटों पर ऑनलाइन लोन की सुविधा शुरू की, 100% कागज रहित और 24 घंटे सेवा। पीएफ ब्याज दर में बढ़ोतरी को मंजूरी, हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है, जमा पर 8.25% ब्याज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय सशस्त्र बल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नेट पेपर लीक मामले में प्रमुख सरगना को गिरफ्तार किया। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी पर जांच बिठाई। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार भारत बढ़ती जनसंख्या और प्रभुत्व के साथ वर्ष 2047 तक महाशक्ति बनने की राह पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम का खेल कार्यक्रम जारी किया। और टेनिस में जर्मनी में आज शाम एन श्रीराम बालाजी और गोंजालो एस्कोबार की जोड़ी ब्रावो ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।